क्यों तुम हमें छोड़कर चले गए? ऐसा क्या हुआ कि तुम लौट कर नहीं आ रहे हो? कम से कम अपनी कोई खबर ही भेज देते। देखो हम किन बुरे हालात से गुजर रहे हैं। आंगन में खड़ा शंकर सब सुन रहा था। वो अभी अभी सेठ जी के यहाँ काम करके आया था। माँ के दर्द भरे शब्द उसके सीने में पत्थर की तरह गिर रहे थे। गांव के आखिरी छोर पर बसी थी शंकर की झोपड़ी। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत वाला घर और एक छोटा सा आंगन। होली आने वाली थी, लेकिन शंकर के घर में रंगों से ज्यादा रोटी की चिंता थी। बेटा, लकड़ियां आधी गीली है, आग ठीक से पकड़ नहीं रही है, धुआं आंखों में चुभ रहा है। कहीं से थोड़ी सूखी लकड़ी ले आ, नहीं तो आज चूल्हा नहीं जलेगा। ठीक है माँ, जाता हूँ। माँ, होली आ रही है। लोगों के घरों में कितनी खुशियां हैं। वे योजना बना रहे हैं कि होली में क्या क्या करेंगे, पर हमारे घर में कितना सन्नाटा है। गरीबों के घर क्या होली क्या दिवाली, 2 वक्त का खाना मिल जाए वही हमारे लिए बहुत है। शंकर चुप हो गया। वो इस कठोर सच्चाई को जानता था। दुखी मन से वो घर से बाहर निकल गया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंचा। किनारे पर कुछ पेड़ थे। शंकर ने एक आम के पेड़ से कुछ सूखी डालियां तोड़ ली। हाथ में आम की डालियां लेकर वो घर लौट रहा था, तभी उसने देखा कि रास्ते में भोलू और डब्बू, 2 बच्चे, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। अरे बच्चों, तुम्हारी होली शुरू हो गई। अभी तो होली में कितने दिन बाकी हैं? त्योहार का मजा तो त्योहार आने से पहले ही होता है। घर में थोड़ा गुलाल था, उसी से हम होली खेलने लगे। माँ देख लेगी तो डांटेगी, इसलिए बाहर आकर खेल रहे हैं। भैया, तुम्हें भी थोड़ा रंग लगा दूं? नहीं नहीं, मैं अभी से होली खेलने लगूंगा तो लोग हंसेंगे। मैं बच्चा हूँ क्या? होली के दिन ही मुझे रंग लगाना। फिर शंकर घर चला आया। माँ, कुछ सूखी आम की डालियां लाया हूँ, आज काम चला लो, कल लकड़ी का इंतजाम करूंगा। इन डालियों से आजकल 2 दिन चल जाएगा बेटा, परसों सूखी लकड़ी लेने जाना। इसके बाद शंकर सेठ के हवेली की ओर निकल पड़ा। वहां वो पानी भरने और बाजार से सामान लाने का काम करता था। उसके सेठ के घर कदम रखते ही सेठानी चिल्ला उठी, आज जाने में इतनी देर क्यों कर दी? घर में चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ी नहीं थी, इसीलिए लकड़ी का इंतजाम करने में लग गया था और यहाँ आने में देर हो गई। तुम लोगों के पास बस बहाने ही रहते हैं। अब जल्दी से काम पर लग। पहले बनिए की दुकान से कुछ सामान लेकर आ, फिर रसोई, नहाने और कपड़े धोने के लिए कुएं से पानी भरना। शंकर पैसे और थैला लेकर बनिए की दुकान की ओर चल पड़ा। काम खत्म करके वो दोपहर को घर लौटता है। सुबह का नाश्ता वो सेठ के घर ही करता था, लेकिन आज देर से पहुंचने के कारण गुस्से में सेठानी ने उसे नाश्ता नहीं दिया था। बेटा, मुझे थोड़ी दवा ला देगा? बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। दवा के बिना मुझसे चला नहीं जाता। सर्दी जुकाम तो लगा रहता है। ठीक है माँ, शाम को तुम्हारे लिए कमजोरी की दवा ले आऊंगा। माँ के लिए दवा खरीदना भी शंकर के लिए कठिन हो गया था। जब उसका पिता मिहिर उनके साथ थे, तब घर की हालत इतनी खराब नहीं थी। उसके पिता जमींदार के खेत में मजदूरी करते थे, लेकिन साल भर पहले वे शहर में मजदूरी करने गए थे ताकि थोड़ा ज्यादा पैसा कमा सकें, पर वो अब तक नहीं लौटा। तब से शंकर की कमाई से किसी तरह माँ बेटे का गुजारा हो रहा था। दिन बीतने लगे, घर में वही तंगी, वही संघर्ष। माँ, क्या मैं पिताजी को ढूंढने शहर चला जाऊं? तू उन्हें कहाँ ढूंढेगा? हमें तो ये भी नहीं पता कि वे कहाँ रहते हैं। पर हमें पिताजी के बारे में पता तो करना होगा ना। यह भी तो हो सकता है कि उनके साथ कुछ। चुप! कैसी अशुभ बातें मुंह से निकाल रहा है? तेरे पिताजी को कुछ नहीं हुआ है, वे ठीक होंगे। अगर ठीक है तो घर वापस क्यों नहीं लौटते? काम में फंस गए होंगे, इसीलिए घर नहीं आ पा रहे हैं। करुणा ने बेटे को तो समझा दिया, पर अपने मन की आशंका को वो दबा नहीं पा रही थी। एक दिन सुबह सुबह करुणा चुपचाप बिस्तर से उठी। शंकर अभी सो ही रहा था। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दुविधा थी।
फिर बिना किसी को कुछ बताए वो पड़ोसी गांव की ओर चल पड़ी। उस गांव में करुणा एक घर पहुंची। उस पक्के मकान के बरामदे में एक बुजुर्ग आदमी खाट पर बैठा था। उसके पास एक बुजुर्ग औरत मटर छील रही थी। वे शंकर के दादा दादी थे। इतने सालों बाद करुणा को देखकर वे दोनों हैरान रह गए। बाबूजी, माँ जी, प्रणाम। क्यों आई हो यहाँ? अब क्या लेने आई हो? हमसे हमारे बेटे को छीनकर तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ जो फिर यहाँ चली आई? बहुत मुसीबत में पड़कर मैं आप लोगों के पास आई हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुसीबत की बात सुनकर दादा थोड़ा नर्म पड़े। कैसी मुसीबत? बाबूजी, आपका बेटा 1 साल पहले शहर में मजदूरी करने गया था, पर अब तक नहीं लौटा। उनकी कोई खबर नहीं। क्या मेरा बेटा मजदूरी करता है? मिहिर के बाबूजी, आपने सुना? हमारा बेटा मजदूर है। इस मनहूस औरत ने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे मजदूर बनने पर मजबूर कर दिया। चुप हो जाओ मिहिर की माँ, पहले इसकी बात तो सुन लो। तो क्या कह रही थी? मिहिर साल भर से लापता है। हाँ बाबूजी, गांव में किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहकर गए थे कि 2 महीने बाद घर आएंगे, पर 1 साल हो गया, अब तक घर नहीं आए। तो इसमें हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? बाबूजी, आप शहर में उनका पता लगवाइए। उन्होंने बताया था कि शहर में आपके कई रिश्तेदार हैं। अगर वे लोग कोशिश करें तो उनके बारे में कुछ पता चल सकता है। रिश्तेदार तो हैं, पर मिहिर ने तुमसे शादी की, इसलिए वे लोग हमसे नाराज हैं। वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। और मैं ठहरा बूढ़ा आदमी कहाँ शहर जाकर अपने बेटे को ढूंढता फिरूं? तूने हमसे हमारा बेटा छीना था, भगवान ने तुझसे तेरा पति छीन लिया। ये तेरे कर्मों का फल है। अब चली जा यहाँ से। निराश और अपमानित करुणा वहां से चली जाती है। उधर घर में शंकर माँ को ना पाकर परेशान हो गया। उसने बगल वाले घर की शांति काकी से पूछा, गांव के 2-4 लोगों से भी पूछा, पर किसी को करुणा के बारे में कुछ पता नहीं था। शंकर घबराने लगा। कहाँ चली गई माँ? मुझे बिना बताए तो वो कभी कहीं जाती नहीं। फिर उसने तालाब, बगीचे और गांव के रास्तों पर माँ को ढूंढा, पर माँ कहीं भी नहीं मिली। शाम को थकी हारी भूखी प्यासी करुणा घर लौटी। आंगन में परेशान बैठा शंकर माँ को देखते ही दौड़कर उसके पास गया। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? सुबह घर से निकली थी और अब शाम को लौट रही हो। बेटा, तू परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। दरअसल मेरी एक सहेली बीमार थी, उसे देखने पड़ोस के गांव गई थी। तू सो रहा था इसलिए तुझे जगाया नहीं। तो कल रात को मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आज अपनी बीमार सहेली को देखने जा रही हो? करुणा सोच में पड़ गई। अब बेटे से क्या झूठ बोले। बेटा, मैं भूल गई थी तुझे बताना। कल ही मुझे सहेली की बीमारी की खबर मिली थी। ये सुनकर मन बहुत दुखी हो गया था। अगर मुझे बताती तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। शंकर नहीं जानता था कि उसी गांव में उसके दादा दादी रहते हैं। उसके माता पिता ने उसे कभी उनके बारे में बताया नहीं था। शंकर सिर्फ इतना जानता था कि उसके पिता के कोई रिश्तेदार नहीं है। देखते देखते होली का दिन आ गया। सुबह की हल्की धूप आंगन में उतर आई थी। बाहर से ढोलक की आवाज आ रही थी। लोगों के घरों से पकवानों की खुशबू हवा में घुल रही थी। कहीं गुजिया तल रही थी तो कहीं लड्डू बन रही थी। पर शंकर के घर में चूल्हा आज भी ठंडा पड़ा था। करुणा एक खाली डिब्बा लेकर शांति के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर रंगोली बनी थी और अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। अरे करुणा, तू होली मुबारक। होली मुबारक। ये क्या, आज होली है और तेरे चेहरे पर उदासी छाई हुई? गरीबों की क्या होली, कैसी खुशियाँ। शांति, थोड़ा आटा चाहिए था, मिल सकता है? घर में आटा खत्म हो गया है। आज के दिन भी तेरे घर में समस्या। तेरी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। क्या करें शांति, किस्मत ही खराब है। लड्डू गुजिया बनाकर शंकर को खिलाने की मेरी औकात तो है नहीं। सोचा अब उसके लिए 2 रोटियां ही बना दूं। शांति ने फिर करुणा के हाथ से डिब्बा लिया। अंदर जाकर उसमें आटा भरकर
वापस उसके हाथ में दे दिया। सिर्फ आटा ही क्यों, थोड़ी सूजी और शक्कर भी ले जा। बेटे को थोड़ा हलवा बनाकर खिला देना, वो खुश हो जाएगा। नहीं शांति, आटा देकर तूने बहुत एहसान किया है, और एहसान मत बढ़ा मुझ पर। इसमें एहसान कैसा? पड़ोसी फिर किस दिन काम आएंगे? अच्छा ठीक है, हमारे घर जो पकवान बन रहा है शंकर के लिए मैं थोड़ा भिजवा दूंगी। आज अगर शंकर के पिता होते तो तुम लोगों की होली भी खुशियों से भरी होती। पति का जिक्र होते ही करुणा का चेहरा बुझ गया। शंकर के पिता का कुछ पता चला? कोई खबर नहीं शांति, पता नहीं वो कभी लौटेंगे या नहीं। उम्मीद मत छोड़ो करुणा, हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंसे हों। देखना, एक दिन जरूर लौट आएंगे। बस उम्मीद पर ही जिंदा हैं। इसके बाद करुणा ने आटे का डिब्बा सीने से लगाकर अपने घर की ओर कदम बढ़ाए। तभी पीछे से शांति ने आवाज लगाई, अरे करुणा, जरा ठहर तो। करुणा मुड़ी ही थी कि शांति मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ी। उसके हाथ में गुलाल था। चल तुझे थोड़ा रंग लगा दूं, होली का रंग शरीर पर थोड़ा चढ़ना चाहिए। इतना कहकर शांति ने गुलाल करुणा की ओर बढ़ाया। करुणा एक कदम पीछे हट गई। नहीं शांति, अभी नहीं, बाद में तेरे साथ होली खेलूंगी। करुणा घर लौट आई। उसने आटे का डिब्बा कोने में रखा और दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। तस्वीर पर धूल की एक पतली परत जमी थी। उसने आंचल से उसे साफ किया और अचानक रोने लगी। क्यों तुम हमें छोड़कर चले गए? ऐसा क्या हुआ कि तुम लौटकर नहीं आ रहे हो? कम से कम अपनी कोई खबर ही भेज देते। देखो हम किन बुरे हालात से गुजर रहे हैं। आंगन में खड़ा शंकर सब सुन रहा था। वो अभी अभी सेठ जी के यहाँ काम करके आया था। माँ के दर्द भरे शब्द उसके सीने में पत्थर की तरह गिर रहे थे। मैं कितना लाचार हूँ, अपनी माँ को थोड़ा सा भी सुख नहीं दे सकता। फिर शंकर धीरे से अंदर गया। बेटे को देखते ही करुणा ने आंसू पोंछ लिए, लेकिन शंकर की नजरें सब कुछ समझ चुकी थीं। माँ। अरे तू कब आया? बस अभी सेठ जी के यहाँ से। आज वहाँ कुछ ज्यादा काम था, 3-4 बार सामान लाने बाजार जाना पड़ा। मेरे बच्चे को कितना काम करना पड़ता है। बच्चा? मैं 19 साल का हो गया हूँ माँ, और तुम मुझे बच्चा कह रही हो? कहाँ इतना बड़ा हो गया। इस उम्र के लड़के कितनी मौज मस्ती करते हैं, और तूने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है। अगर पिताजी होते तो मैं भी मौज मस्ती करता, पर उनकी गैर हाजिरी में घर की जिम्मेदारी तो मुझे ही उठानी है। मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है, और समझदार भी। कुछ पल कमरे में सन्नाटा रहा। फिर करुणा बोली, अच्छा बेटा, थोड़ा गुलाल खरीद ले और दोस्तों के साथ जाकर होली खेल ले। मैं रोटी बनाती हूँ, दोपहर को आकर खा लेना। और तुम्हारे लिए भी थोड़ा गुलाल लेकर आता हूँ। तुम्हें भी तो गांव की औरतों के साथ होली खेलनी है। नहीं नहीं बेटा, रंग खरीदने में पैसे बर्बाद मत कर। घर का राशन खत्म हो गया है, राशन लाना है। त्योहार गरीबों के लिए नहीं होते। तो फिर मुझे क्यों कह रही हो होली मनाने के लिए? तू तो बच्चा है। त्योहार सबके लिए होते हैं माँ। इतना कहकर शंकर घर से बाहर निकल गया। चलते चलते वो चंपा के घर के सामने पहुंच गया। मिट्टी का छोटा सा आंगन, बीच में तुलसी का चौरा, और उसके पास बैठी चंपा सफेद और गुलाबी फूलों से माला गूंथ रही थी। सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। चंपा का छोटा भाई मुन्ना बेचैन होकर उछल रहा था। दीदी, मेरे सब दोस्त होली खेलने बाहर निकल गए। हम कब बाहर निकलेंगे? अरे पगले, अभी तो भगवान को माला चढ़ानी है, पूजा करनी है, फिर धूम धड़ाका होगा। थोड़ा सब्र रख। शंकर आंगन के बाहर खड़ा खड़ा सब देख रहा था। उसके दिल में उदासी थी, पर सामने का दृश्य देखकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शंकर, तुम अंदर आओ ना, ऐसे क्यों खड़े हो? शंकर धीरे से अंदर गया। उसके कपड़े सादे थे, चेहरे पर उदासी थी और मन में कुछ अनकही बातें थी। तुम लोग तो होली की तैयारी में लगे हो। हाँ, दीदी बहुत सारा गुलाल लाई है,
लाल, हरा, पीला सब है। तुम भी चलना हमारे साथ होली खेलने। शंकर के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी झलक उठी। नहीं नहीं, मुझे खेलने नहीं जाना, तुम लोग जाकर खेलो। मैं तो बस ऐसे ही निकला हूँ गांव का नजारा देखने। शंकर भैया, तुम्हारे घर में होली की क्या तैयारी हुई है? मेरे घर में तो इस बार कुछ खास आयोजन नहीं है। होली रंगों से नहीं, साथ से बनती है। तुम हमारे साथ होली खेलोगे? इतने में मुन्ना अंदर से गुलाल की एक पुड़िया लेकर आया और शंकर के हाथ में रख दी। ये लो गुलाल, सबसे पहले मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा, तुम भी मुझे लगाना। इसके बाद मुन्ना ने शंकर के गाल पर थोड़ा सा गुलाल लगाया। शंकर ने भी मुन्ना के गाल पर गुलाल लगाया। फिर शंकर उनके घर से चला गया। शंकर के जाने के बाद चंपा ने भगवान को माला पहनाई और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। भगवान, सबके घर खुशियां देना, खासकर उन लोगों के जिनके दिल आज खाली हैं। ऐसा लग रहा था जैसे चंपा ये प्रार्थना शंकर के लिए कर रही थी। वो शंकर को बहुत पसंद करती थी। शंकर भी उसे पसंद करता था, पर शंकर बात को आगे बढ़ने नहीं देता था। उसे लगता था कि उसकी औकात नहीं है चंपा से रिश्ता जोड़ने की। चंपा के पिता की एक बड़ी किराना की दुकान थी। पूजा खत्म होने के बाद चंपा और मुन्ना ने एक दूसरे को रंग लगाया। फिर दोनों बाहर निकल गए। मुन्ना आगे आगे दौड़ रहा था, हाथ में गुलाल उड़ाता हुआ। चंपा उसके पीछे पीछे चल रही थी। होली है। रास्ते में जो भी मिलता मुन्ना उसे रंग लगा देता। फिर दोनों नैना के घर पहुंचे। नैना चंपा की सहेली थी। होली मुबारक नैना। तुझे भी। नैना, चंपा और मुन्ना कुछ देर रंग खेलते रहे और उसके बाद तीनों कहीं और चले गए। गांव में होली मनाई जा रही थी। ढोल बज रहे थे, लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे, बच्चे रंग उड़ाते हुए दौड़ रहे थे। हवा में गुलाल की खुशबू घुली हुई थी। ये सब देखकर शंकर के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था, क्या गरीबों की होली नहीं होती? शोर शराबे से दूर शंकर चुपचाप गांव के तालाब के पास जाकर बैठ गया। वो पानी में अपनी परछाई देख रहा था, धुंधली, बेजान। उसकी आंखों में रंग नहीं, बस दर्द था। मन ही मन वो अपनी किस्मत को कोस रहा था। सबके हिस्से में खुशियां और मेरे हिस्से में खाली जेब, दुख और तकलीफें। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर रंग भरा हाथ रख दिया। अरे ओ महाराज, होली के दिन यहाँ बैठकर तपस्या कर रहे हो क्या? चल होली खेलते हैं। शंकर ने पीछे मुड़कर देखा। गोपाल के चेहरे पर लाल, हरा, पीला सब रंग मिले हुए थे। वो होली का चलता फिरता इंद्रधनुष लग रहा था। तू खेल गोपाल, मेरा मन नहीं है और मेरे पास गुलाल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। गोपाल ने भौहें चढ़ाई, फिर शरारती अंदाज में उसकी जेब टटोलने लगा। जेब में उसे कुछ रुपए मिले। पैसे नहीं है? तो फिर ये क्या है? क्यों झूठ बोला कि तेरे पास पैसे नहीं है? मतलब रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अब तू ही बता, इन पैसों से मैं गुलाल खरीदूं या घर के लिए राशन और माँ के लिए दवाई? गोपाल का चेहरा एक पल को गंभीर हो गया। ढोल की आवाज दूर से अब भी आ रही थी, पर यहाँ जैसे सब कुछ ठहर गया। तब तो तुझे माँ के लिए दवाई ही लेनी चाहिए। होली तो हर साल आएगी। हाँ दोस्त, माँ के लिए दवाई ही लूँगा। हम गरीब रोटी और दवाई के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच नहीं सकते। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अचानक गोपाल जोर से हंस पड़ा। चल दोस्तों के साथ जाकर होली खेलते हैं। मेरे पास बहुत रंग है, तुझे रंग खरीदने की जरूरत नहीं है। नहीं गोपाल, मेरा मन नहीं है, तू जाकर खेल। तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर गोपाल ने अपनी मुट्ठी में थोड़ा सा गुलाल लिया और बिना कुछ कहे शंकर के गाल पर लगा दिया। ये क्या कर दिया? रंग लगाया है, गोबर नहीं। शंकर हंस पड़ा। फिर उसने गोपाल की पुड़िया से थोड़ा रंग लेकर उसे भी लगा दिया। दोनों हंसने लगे। कुछ देर बाद गोपाल वहां से चला गया और शंकर भी अपने घर लौट आया। दोपहर हो गई थी। माँ ने उसे रोटी और थोड़ी सब्जी खाने को दी। शंकर रोटी सब्जी खा रहा था, तभी सेठ का एक नौकर उसके घर आया। सेठ जी ने तुम्हें हवेली बुलाया है। पर क्यों? सुबह तो मैं सारा काम करके आया हूँ।
मुझे नहीं पता, बस तुम्हें वहाँ जाना है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। दोपहर को सेठ के घर होली मनाने का भव्य आयोजन किया गया था। हवेली रंग बिरंगी झालरों और फूलों से सजी थी। आंगन में ढोल बज रहे थे। बड़ी बड़ी थालियों में गुलाल सजा था। नए कपड़ों में सजे धजे गांव के धनी लोग वहां पहुंच चुके थे। शंकर को मेहमानों को चाय नाश्ता परोसने और बर्तन धोने के लिए बुलाया गया था। शंकर चुपचाप अपना काम कर रहा था। तभी अचानक हवेली के अंदर से एक तेज चीख गूंजी। पिताजी, पिताजी, आपका बक्सा अलमारी में नहीं है। आंगन में होली खेलते लोग ठिठक गए। ढोल की थाप अचानक थम गई। सेठ घबराकर अंदर की ओर भागा। क्या कह रही हो तुम? ठीक से देखो। मैं अभी आपके कमरे में गई थी, बक्से से कुछ गहने निकालने थे, लेकिन अलमारी में बक्सा नहीं है। हवेली में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग सेठ के पीछे पीछे कमरे में गए। सेठानी भी गईं। शंकर भी घबराकर वहीं पहुंच गया। कमरा खुला था। अलमारी का एक पल्ला खुला हुआ था। कोने में रखा छोटा सा स्टील का बक्सा गायब था। इसमें तो बहुत कीमती सामान था ना सेठ जी। हाँ, गहने और नकद पैसे सब उसी में थे। लोगों की निगाहें एक दूसरे पर घूमने लगी। फुसफुसाहट शुरू हो गई। कौन कर सकता है ये चोरी? यहाँ तो सब गांव के अपने ही लोग हैं। ये काम घर के किसी नौकर का होगा। लोगों की नजरें शंकर पर टिक गईं। वो दरवाजे के पास खड़ा था। उसके हाथ अभी भी साबुन के झाग से भीगे हुए थे। ये लड़का तो रोज आता है काम पर, घर का कोना कोना जानता है। हाँ बिल्कुल। गरीब है, जरूर इसी ने मौका देखकर बक्सा उठा लिया होगा। उसे पता होगा कि उसमें सोने जेवरात हैं। शंकर को हमारे घर के बारे में सब कुछ पता है। शंकर का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो बाहर आंगन में काम कर रहा था। इस समय घर के बाकी नौकर बाहर हैं। तेरे सिवा ये काम और कौन कर सकता है? मैंने थोड़ी देर पहले अलमारी से कपड़ा निकाला था, तब बक्सा वहां था। सेठ जी, जब से मैं आया हूँ रसोई और आंगन में ही था। मेहमानों को चाय नाश्ता दे रहा था, बर्तन मांज रहा था। मैं आपके कमरे में गया ही नहीं। भीड़ में कानाफुसी तेज हो गई। गरीबों की नीयत कब बदल जाए कौन जाने। ये शब्द तीर की तरह शंकर के दिल में लगे। अपमानित शंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं गरीब हूँ, चोर नहीं। कृपया आप लोग मुझ पर सेठ जी का बक्सा चुराने का आरोप मत लगाइए। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर आंगन में रंग अब भी उड़ रहे थे, लेकिन इस कमरे में शक का काला रंग फैल चुका था। जब तक बक्सा नहीं मिलता, तू हवेली से बाहर नहीं जाएगा। अपमान और घबराहट में शंकर का गला सूख गया। वो वैसे ही दुखी था और अब उस पर चोरी का इल्जाम भी लग गया था। कमरे में हल्का अंधेरा था। खिड़की के पर्दे आधे घिरे हुए थे। तभी शंकर की नजर खिड़की पर पड़ी। वो धीरे धीरे उधर बढ़ा। वहां क्या देखा है तू? सेठ जी, जरा इधर आइए। सेठ खिड़की के पास जाता है। ये देखिए सेठ जी, खिड़की की कुंडी खुली हुई है। पर खिड़की की कुंडी तो हमेशा लगी रहती है। सेठ जी, चोर इसी खिड़की से भागा होगा। पर चोर कमरे में घुसा कैसे? माफ कीजिए सेठ जी, चोर कोई अपना ही है जो आसानी से आपके कमरे में आ जा सकता था। फिर शंकर ने खिड़की से बाहर झांका। पिछवाड़े में हलचल थी। एक आदमी घबराकर मिट्टी खोद रहा था और उसी में एक बक्सा दबाने की कोशिश कर रहा था। शंकर की आंखें फैल गईं। सेठ जी, आपका बक्सा मिल गया, पिछवाड़े में है। सब लोग पिछवाड़े की ओर भागे। तभी वो आदमी दीवार फांदकर भागने की कोशिश करने लगा। वो सेठ जी का भांजा था जो सुबह से मेहमानों के बीच इधर उधर घूम रहा था। शंकर दौड़कर गया और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ दे मुझे। तू सेठ जी का बक्सा चुराकर भाग रहा है और लोग मुझे चोर समझ रहे थे। 2-3 लोग और दौड़कर आए। सेठ का भांजा पकड़ा गया। मिट्टी में दबा हुआ बक्सा भी निकाल लिया गया। ताला टूटा नहीं था। सारा सामान सुरक्षित था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अभी तक जो लोग शंकर पर शक कर रहे थे, उनकी नजरें झुक गईं। सेठ जी आगे बढ़े। उनकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। शंकर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैंने बिना सोचे समझे तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। शंकर चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर दर्द और अपमान दोनों झलक रहे थे। तुमने मेरा सामान और इज्जत दोनों बचा ली। मैंने लोगों को होली मनाने के लिए अपने घर निमंत्रित किया था। अगर ये आयोजन खराब हो जाता तो गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाती। इतना कहकर सेठ जी ने जेब से कुछ रुपए निकालकर शंकर की ओर बढ़ाए। ये लो शंकर, तुम्हारा इनाम। तुमने असली चोर को पकड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भांजा ही मेरे घर में चोरी करेगा। सेठ का भांजा सिर झुकाए खड़ा था। अभी तू घर जा, तुझे मैं बाद में देखूंगा। शंकर ने पहली बार सिर उठाकर सीधे सेठ की आंखों में देखा। सेठ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस थोड़ी इज्जत चाहिए। गरीब की भी इज्जत होती है। कृपया मेरी ईमानदारी पर कभी शक मत कीजिएगा। सेठ चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। चिंता मत करो शंकर, आज से इस हवेली में तुम्हें कोई शक की नजर से नहीं देखेगा। चलो अब तुम भी सबके साथ होली खेलो। शंकर हिचकिचा रहा था। इतने अपमान के बाद वो कैसे होली खेल सकता था, वो भी गांव के अमीर लोगों के साथ। पर सेठ को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सेठ के पैरों पर थोड़ा सा रंग लगा दिया। बस सेठ जी, हो गई मेरी होली। सेठ ने भी शंकर के माथे पर गुलाल का टीका लगाया। इसके बाद उन्होंने शंकर के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। शंकर, ये तुम्हारे आज के अतिरिक्त काम के पैसे हैं। धन्यवाद सेठ जी। तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम जा सकते हो। शंकर ने फिर अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए। आज उसके कदम हल्के थे, हाथ में कुछ पैसे थे और दिल में एक सुकून। वो बाजार की एक दुकान पर रुका। काका, थोड़ा सा गुलाल देना और थोड़ी सी मिठाई भी तोल दीजिए। शाम होने को है, अब तुम गुलाल लेने आए हो? मैंने होली खेल ली है, बस एक दोस्त को रंग लगाना बाकी है। उधर रंग खत्म हो गया, इसीलिए थोड़ा रंग खरीद रहा हूँ। गुलाल और मिठाई लेकर शंकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में आम के पेड़ के पास चंपा खड़ी थी। उसके हाथ में गुलाल की पुड़िया थी और आंखों में शरारत थी। कहाँ चले शंकर? बिना रंग लगाए अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सुबह जब आए थे तब पूजा नहीं हुई थी, वरना उसी समय तुम्हें गुलाल से रंग देती। अच्छा, तो आज मुझ पर आक्रमण करने की तैयारी है। चंपा ने बिना जवाब दिए हंसते हुए उसके गाल पर गुलाल मल दिया। होली है। आज शंकर अपने जज्बात रोक नहीं पाया। उसने भी गुलाल उठाया और चंपा के चेहरे पर लगा दिया। दोनों की आंखें एक पल को मिली। हवा में गुलाल उड़ रहा था और उस रंग में उनके प्यार का रंग घुल रहा था। अब तो रंग बराबर हो गया। अभी तो शुरुआत है। दोनों की हंसी रास्ते में गूंज उठी। इसके बाद चंपा वहां से चली गई। शंकर अपने घर के पास पहुंचा। अपने घर में घुसने से पहले वो शांति काकी के घर गया। काकी, ओ काकी। शांति घर से बाहर आई। शंकर, क्या बात है? काकी, आपको अभी हमारे घर आना है। माँ के साथ होली खेलनी है। अभी? अब तो शाम हो गई है। इस समय कौन होली खेलता है? और वैसे भी मैं नहा चुकी हूँ। बस थोड़ा सा रंग लगेगा काकी, कुछ नहीं होगा। पर शंकर, क्या तेरी माँ होली खेलेगी? सुबह जब मैंने उसे रंग लगाना चाहा तो उसने मना कर दिया था, बाद में भी नहीं आई। वो सुबह की बात थी काकी, अब माँ आपके साथ होली खेलेगी। ठीक है शंकर, मैं आती हूँ। इसके बाद शंकर अपने घर में घुसता है। शंकर ने माँ के हाथ में गुलाल और मिठाई का डिब्बा दिया। माँ, हमारे घर में भी होली होगी। मैंने शांति काकी को हमारे घर आने के लिए कहा है। बेटा, मेरे लिए गुलाल लाने की क्या जरूरत थी? तूने तो गोपाल के साथ होली खेल ली थी ना? आपको भी तो खेलना चाहिए। इतने में शांति काकी एक कटोरे में कुछ गुजिया लेकर शंकर के घर आती है। हाँ करुणा, चल एक दूसरे को थोड़ा रंग लगाते हैं। फिर शांति और करुणा ने एक दूसरे को थोड़ा गुलाल लगाया। उन्होंने शंकर को भी रंग लगाया। शंकर ने भी माँ और काकी को थोड़ा रंग लगाया। फिर तीनों ने शंकर की लाई हुई मिठाई और शांति की लाई हुई गुजिया खाई। शंकर ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उनकी कृपा से आज एक गरीब के घर भी होली मनाई गई।